चलिए गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पास थ्रू एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए, पास थ्रू एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको यूएस टैक्सेशन में, स्पेशली यूएस सीपीए और इनरोल्ड एजेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको टैक्सेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो आपका फाउंडेशन, आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि पास थ्रू एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो ये एक फंडामेंटल सीरीज का वीडियो है। पास थ्रू एंटिटी का कंसेप्ट होता है कि जो एंटिटी इनकम को अर्न कर रही है उसके ऊपर उसने टैक्स नहीं पे करना, उसने उस टैक्स का बर्डन पास ऑन कर देना है अपने मेंबर की ओर। जिसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो ओवरऑल पार्टनरशिप जो भी प्रॉफिट कमाती है उसके ऊपर पार्टनरशिप को टैक्स नहीं पे करना है। उस पार्टनरशिप की इनकम के ऊपर टैक्स पे करेंगे इंडिविजुअल लेवल पर पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप ने इनकम कमाई, लेकिन उसका बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया? उसको ट्रांसफर कर दिया या उसको पास ऑन कर दिया अपने पार्टनर्स के। तो इसका एक एडवांटेज होता है कि इससे डबल टैक्सेशन नहीं लगता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस हो जाता है। जैसे यूएस टैक्सेशन में एक होता है सी कॉर्पोरेशन, एक एस कॉर्पोरेशन। तो एस कॉर्पोरेशन को पास थ्रू एंटिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है और सी कॉर्पोरेशन के ऊपर पास थ्रू कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल होता। सी कॉर्पोरेशन को डबल टैक्सेशन पे करना पड़ता है। तो हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से बर्डन को ट्रांसफर कर दिया जाता है पास थ्रू एंटिटी के द्वारा और उसको डबल टैक्सेशन नहीं देना पड़ता, जबकि सी कॉर्पोरेशन को डबल टैक्सेशन देना होता है। चलिए, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए, सो हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। जैसे लेट्स से एक पार्टनरशिप फर्म है, ये हम सीधे कंपनी के ले लेते हैं, एक एस कॉर्पोरेशन और एक हमने सी कॉर्प ले लिया। मान के चलिए एस कॉर्पोरेशन ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, और उसके लेट से 4 मेंबर थे, 4 शेयर होल्डर थे। तो अभी हम बात कर रहे हैं एस कॉर्पोरेशन के लिए, तो मैं इसको अलग कलर से चेंज कर देता हूं एस कॉर्पोरेशन के हिसाब से। तो एस कॉर्पोरेशन एक पास थ्रू एंटिटी होती है। तो ये जो 1 लाख कमाया है, लेट्स इसके शेयर होल्डर का नाम है ए, बी, सी और डी। तो ये चारों का इक्वल शेयर है मान के हम चल रहे हैं। तो 25,000 चारों को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो टैक्स कभी भी एस कॉर्पोरेशन लेवल पे नहीं लगेगा, इन इंडिविजुअल शेयर होल्डर को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स का फॉर्म कौन सा है? फॉर्म 1040। तो आप देख रहे हैं कि एस कॉर्पोरेशन ने प्रॉफिट कमाया, लेकिन इस प्रॉफिट को पूरी तरीके से पास ऑन किसको कर दिया? शेयर होल्डर को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर केवल एस कॉर्पोरेशन को ही टैक्स देना पड़ा, और सॉरी, एस कॉर्पोरेशन के मेंबर को ही टैक्स देना पड़ा। लेकिन अगर यही सिचुएशन सी कॉर्पोरेशन की होती और सी कॉर्पोरेशन 1 लाख का प्रॉफिट कमाती, तो टैक्स भी किसको पे करना पड़ता? सी कॉर्पोरेशन को पे करना पड़ता। फ्लैट रेट चल रहा है 21%। 21% से फ्लैट रेट पेमेंट कर दिया सी को। तो यहां पे बर्डन तो पास ऑन नहीं किया। अब मान के चलिए इस सी कॉर्पोरेशन में भी 4 मेंबर थे और सी कॉर्पोरेशन ने इस 1 लाख को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट। तो ध्यान रखिए, चारों के हिस्से में आया ए, बी, सी, डी। तो 25,000 चारों को मिला। यस सर। तो इस डिविडेंड के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल को टैक्स देना पड़ेगा, इंडिविजुअल टैक्स पे करेंगे। तो आप देखिए, कंपनी एस कॉर्पोरेशन के चारों मेंबर थे, तो कॉर्पोरेशन ने, सी कॉर्पोरेशन ने भी टैक्स की पेमेंट करी है सर जी, और उसकी जो इनकम को पास ऑन कर दिया था एज ए डिविडेंड, उसके शेयर होल्डर ने भी पेमेंट करी है। तो सी कॉर्पोरेशन को एक लॉस है, उसको डबल टैक्सेशन पे करना है, कंपनी के लेवल पे भी टैक्स पे करना है और जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था उसके लेवल पर भी टैक्स पे करना है। लेकिन एस कॉर्पोरेशन क्योंकि किसी प्रकार का कोई टैक्स देती ही नहीं है, तो यहां पर डिविडेंड केवल कौन पे कर रहा है? डिविडेंड के ऊपर टैक्स कौन पे कर रहा है? शेयर होल्डर।
तो यहां पर केवल सिंगल टैक्सेशन और यहां पर डबल टैक्सेशन, तो इसी को हम बोलते हैं पास थ्रू कॉन्सेप्ट। तो पास थ्रू कॉन्सेप्ट में आपका पार्टनरशिप आ गया, एस कॉर्पोरेशन आ गया। सी कॉर्पोरेशन पास थ्रू स्टेटस होल्ड नहीं करती है, जो भी इनकम कमाएगी वो टैक्स पे करेगी, और जो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपने शेयर होल्डर को तो उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, सीपीए की एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसे छोटे छोटे फंडामेंटल्स अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे, मैं जनरली सीपीए के फार लेक्चर को भी पढ़ाता हूं या ऑडिट में भी, तो मैं पहले बोलता हूं कि आप आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप सीपीए को अच्छे से पास कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।